हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में इस नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। ये नेक मैंने एक गाउन के लिए बनाया है, जिसका कि ये पिक है। बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल इसका लुक आया था। यहाँ पर मैंने टॉप पार्ट ले लिया है इसमें, क्योंकि हम कॉलर रखने वाले हैं, इसीलिए शोल्डर आपको उसके अकॉर्डिंग ही कट करने होंगे और बैक पार्ट इससे 1 इंच लंबा रहेगा फ्रंट पार्ट से। यहाँ पर नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंचेस, तो यहाँ पर 3 इंचेस पे मैं निशान लगा रही हूँ। इस गाउन का फुल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ इसकी फुल डिटेल में कटिंग देख सकते हैं। अब यहाँ पर 3 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है और इसके बाद में मैं इसका शोल्डर जो है वो डाउन कर लूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर डाउन नहीं किया था इसके पहले जब मैंने टॉप पार्ट कट किया था तब। क्योंकि हम यहाँ पर कॉलर नेक बना रहे हैं, इसलिए बैक पार्ट आपको 1 इंच ज़्यादा लेना होगा। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी और आपके जो लुक होगा, जो फिटिंग होगी, वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने दोनों पार्ट ले लिए हैं और दोनों में ही 3-3 इंच पर नेक विड्थ का निशान मैंने लगा लिया है। अब इसके बाद में जो मैंने शोल्डर डाउन किए हैं 1/2 इंच, उसको मैं कट कर लूँगी फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी। इस तरीके से मैं दोनों ही शोल्डर्स को कट कर रही हूँ। ये बहुत ही इजी और बहुत ही एक स्मार्ट लुक देने वाला नेक है, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने देखिए शोल्डर डाउन कर लिए हैं। अब इसके बाद में यहाँ से हमें नेक की लेंथ का निशान लगाना है। तो फ्रंट नेक जो है मैं रखने वाली हूँ 3 इंचेस। आप चाहे तो 3.5 इंच भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसकी जो चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है, आप 3.25 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो नेक की विड्थ है और लंबाई है, दोनों ही मैंने 3 इंचेस रखी है। अब मैं यहाँ पर एक बॉक्स तैयार कर लूँगी। जो नेक है वो राउंड शेप का रहेगा, तो मैं यहाँ पर राउंड शेप दे दूँगी फ्रंट नेक में। बैक में देखिए जो 1 इंच हमने नेक रखा है, उसमें भी हम हल्का सा कर्व देते हुए शेप दे देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते 1 इंच है बैक नेक और फ्रंट नेक 3 इंचेस चौड़ाई में 3 इंचेस लंबाई में है। अब इसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले मैं बैक नेक की कटिंग कर रही हूँ, हल्का सा कर्व देते हुए आपको इसे कट कर लेना है। फ्रंट नेक की मैं कटिंग कर लूँगी, जिसमें कि यहाँ पर मैंने राउंड शेप रखा है और अब मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है पेपर पेस्टिंग। फोल्डिंग वाला साइड मैंने अपने तरफ रखा है और यहाँ पर 0.75 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। लंबाई में 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब मैं यहाँ पर इसे इस तरह से स्केल से मिला लूँगी दोनों पॉइंट्स को, और फिर स्केल से ही देखिए लगभग 0.25 इंच आपको स्पेस छोड़ना है और वहाँ से स्केल से सीधी लाइन नीचे बना लेनी है। इसकी लंबाई आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं क्योंकि इसे टॉप पार्ट में लगा रही हूँ, तो जितनी भी मेरी टॉप पार्ट की लेंथ है मैंने उसके अनुसार इसको रखा है, क्योंकि मैं इसे पूरे नेक में लगाने वाली हूँ। तो आप चाहे तो 12 इंच 15 इंच आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसकी लंबाई रख सकते हैं। जितने में आप लूप लगाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसकी लंबाई रख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने देखिए स्केल से सीधी लाइन इस तरह से बना ली है, और अब इसके बाद में 1-1 इंच की दूरी से एक और निशान मैं बना लूँगी, और फिर उसके बाद में हम स्केल से ये वाली लाइन भी बना लेंगे और उसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट नेक के लिए मैंने बनाया है। इस तरह से आपको पूरी मार्किंग करने के बाद में इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इस पेपर पेस्टिंग को हमें एक फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है, तो आप चाहे तो मेन फैब्रिक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैचिंग फैब्रिक लिया है और इसकी जो लंबाई है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लंबाई मैंने लगभग रखी है 14 इंच, क्योंकि ऊपर 3 इंच का जो है नेक भी मैंने कट किया है। अब इसके बाद में इसे हम फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे और इसे इस तरह से रेडी कर लेंगे। ये रेडी करने के बाद में हम लेंगे टॉप पार्ट, क्योंकि हम इसे फ्रंट पार्ट में लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट में सेंटर की मार्किंग करते हुए हम यहाँ पर छोटा सा कट लगा देंगे, और कट लगाने के बाद में इसकी फोल्ड जो है हम खोल लेंगे। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर जो हमने ये पेपर पेस्टिंग जो पेस्ट की है फैब्रिक के ऊपर, उसे भी सेंटर से मार्क करके सेंटर से सेंटर मिला के रखेंगे और बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के किनारे से हम इसे इसके ऊपर रखते हुए पेस्ट कर लेंगे। पिन अप ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपका जो ये स्ट्रिप है, ये जो पट्टी है, ये आपकी सेंटर में ही लगे। तो यहाँ पर मैंने इसे पिन अप कर लिया है और उसके बाद में मैं इसे पूरा स्टिच कर लूँगी। स्टिच मेरा हो चुका है। अब इसके बाद में हम इसे पूरा कट कर लेंगे, क्योंकि मैं इसे पूरे टॉप पार्ट में लगा रही हूँ, तो मैं नीचे तक इसे पूरा कट कर लूँगी। इस तरीके से देखिए मेरा कट हो चुका है यहाँ से ये फैब्रिक, और
ये जो कॉर्नर्स है इसे भी मैं अच्छे से कट कर लूँगी। अब यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स हम लगा लेंगे और कट्स लगाने के बाद में इसे हम पूरा फोल्ड कर लेंगे। दोनों ही पार्ट्स को हमें इसी तरीके से करना है। सेम तरीके से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब चाहे एक बार प्रेस कर सकते हैं। अब एक पट्टी हमें ले लेनी है और इस पट्टी को देखिए उल्टा करके आपको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद में इसके किनारे से हमें स्टिच करना है। यहाँ से किनारे से स्टिच कर लेंगे और साइड से भी, जो ऊपर वाला साइड है, एक साइड से हम इसे स्टिच कर लेंगे, इस तरफ से भी। इस तरह से स्टिच देखिए मैंने इस फैब्रिक को कर लिया है। इसे स्टिच करने के बाद में मैंने इसे पलट लिया है। पलटने के बाद में देखिए लेफ़्ट साइड वाला जो पार्ट है उसके नीचे मैंने इसे रखा है और मैंने इसे पिन अप कर लिया है और अब मैं इसे इस तरफ में स्टिच कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इसे नीचे इस तरह से रख लिया है सिंपल, और अब इसके ऊपर हमें स्टिचिंग कर लेनी है और इसे लेफ़्ट साइड वाले पार्ट से हमें स्टिच कर लेना है। साथ में देखिए मैंने इस तरह से रेडीमेड डोरी ली थी, आप चाहे डोरी बना भी सकते हैं। मैचिंग की डोरी ले ली है और कुछ बटन्स ले लिए हैं और इन डोरी को मैंने 2-2 इंच पे कट कर लिया है, 2-2 इंच लेंथ रखते हुए। और ये रेडीमेड की बटन ली है मैंने, जो कि मेरे ड्रेस से मैच हो रही थी। इसी से हम इस नेक को तैयार करने वाले हैं। तो जो पट्टी मैंने तैयार की थी देखिए एक पार्ट में मैंने पूरा स्टिच कर लिया है और यहाँ कॉर्नर से, बिल्कुल कॉर्नर से मैंने दोनों पार्ट्स को हल्का सा स्टिच कर लिया है ताकि ये दोनों पार्ट्स जो है आपस में जॉइंट रहे और मैं डोरी आसानी से लगा सकूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं इसके नीचे, इस पार्ट के नीचे जो है डोरी को रखती जाऊंगी फोल्ड करते हुए ताकि ये एक लूप बन जाए और इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इन सारे लूप्स को लगा लेंगे। हाफ इंच की या 0.75 इंच की दूरी पर आप इसे लगा सकते हैं और इस तरीके से पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक हमें इन लूप्स को लगा लेना है। तो मैं आपको स्टिच करके भी बता देती हूँ ऊपर से, क्योंकि हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो वहाँ पर हम टॉप स्टिच कर लेंगे। और नीचे देखिए मैंने यहाँ पर इस लूप को लगा लिया है। अब इसके ऊपर से मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। इसी तरीके से इसकी थोड़ी दूरी से मैं एक और लूप रखूँगी और उसे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपको सारे लूप जो है वो लगा लेने हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ इस नेक को इस तरह से रेडी करना बताया है। अगर आप इसका फुल डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा। अगर आप कॉलर भी बनाना देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा। मैं इसके बाद आप लोग को सिर्फ कॉलर का ही वीडियो बना के बताऊँगी, जिसमें कि मैंने सिर्फ इसमें किस तरह से आप परफेक्ट तरीके से कॉलर कट एंड स्टिच कर सकते हैं वो मैं आप लोग को बताऊँगी। अब यहाँ पे लूप्स मेरे सारे लग चुके हैं। अब इसमें मैं इस तरह से बटन्स जो है वो लगा लूँगी। दूसरे वाले पार्ट पे हमें स्टिच कर लेना है सुई धागे से बटन्स। तो इसका लुक कुछ इस तरीके का होने वाला है और इसके लिए मैंने जो स्लीव बनाई है वो कुछ इस तरीके की बनाई है। बहुत ही आसान है इन स्लीव्स को बनाना और ये बहुत ही अच्छा एक लुक देती है, आपने जैसे कि पिक में देखा ही होगा। रेडी होने के बाद में ये रहा फाइनल लुक मेरे नेक का। जो टॉप पार्ट है मैंने कुछ इस तरीके से रेडी किया था और ये जो गाउन है बनने के बाद कुछ इस तरीके की दिख रही थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।